आदमी चला जाता है, पर उनकी यादें और उनकी बातें हर पल याद आता है। बातें सत्य है। हमारी माँ सारा जीवन राधे राधे और कृष्ण कृष्ण हर सांस जाप करना ही उनका दिनचर्या रहा। हमारी माँ अक्सर कहती थी, बेटा पढ़ाई तो किए हो, बुद्धि भी है, विवेक भी है, पर चतुर नहीं, बुड़बक बनकर रहना। दो बात सहना, पर उल्टे जवाब मत देना। मन में लोभ, घृणा, पाप, द्वेष, छल, अहंकार, अभिमान और हम की भावना बिल्कुल मत रखना। हर के सामने बुड़बक बनकर रहना। मेरी माँ की बातों को बहुत दिनों तक मैंने समझा नहीं। समय बीतता गया, बहुत बातें को समझता गया। मेरी माँ विवेकशील और ज्ञानी होते हुए भी महाबुड़बक थी, क्योंकि माया भरी संसार को वास्तविक रूप से पहचान चुकी थी। इसलिए बुड़बक बनना और बुड़बक बनकर रहना सबसे बेहतर समझी, क्योंकि संसार में सीधे साधे और बुड़बक व्यक्ति को ही पसंद करते हैं, क्योंकि चतुर व्यक्ति आपका बात को नहीं मानेगा, पर सीधे साधे और बुड़बक व्यक्ति आपका हर बात मानेगा। जो व्यक्ति पूर्ण रूप से बुड़बक और सीधा साधा बन गया तो समझिए वो महान हो गया। चाहे नरहरि दास हो या तुलसीदास हो या कबीरदास हो या बुद्ध हो या रामकृष्ण हो या मां शारदा हो या मीरा हो या बोकुल माला हो या साईं बाबा हो, ये सभी अपने जीवन में लोगों से दुख, तकलीफ, यातना, ठेस, चोट, इसके अलावा लोगों ने इन्हें कुछ भी नहीं दिया। कहते हैं कुंदन तपकर सोना बनता है, सोना तपता है तो सुंदर सुंदर आभूषण बनता है। जब बुड़बक और सीधे साधे यातना सहकर जब पूर्ण हो जाते हैं तो वही लोग उन्हें महान कहते हैं। जब सीधे साधे और बुड़बक को हर लोग महान कहने लगते हैं तो लोग अफसोस ही करते रहते हैं, पर वो नहीं मिलते हैं। मेरी माँ हमें सीधा साधा और बुड़बक बनाने का सारा जीवन प्रयास किया, पर माया की दुनिया में लोग किसी न किसी बिंदु में थोड़ा न थोड़ा अटक ही जाते हैं। पर माँ की बातें और माँ के जैसा बनने का अथक प्रयास करता रहा। मैं अब बहुत बातें समझता हूँ। अक्सर बेटा बेटी यही समझते हैं कि हमारी माँ, हमारे पिता बुड़बक हैं, हम उनसे चतुराई करते हैं, वो तो समझ ही नहीं पाते हैं। पर याद रखिए, हर माता पिता अपने बच्चे का हर एक्टिविटी, हर चतुराई और हर अदा जानते हुए भी माता पिता बच्चों के सामने बुड़बक बनकर रहते हैं। बच्चे को पता भी नहीं चलने देते हैं कि तुम्हारे हर चालाकी को, हर एक्टिविटी को मैं समझता हूँ, जानता हूँ। इसलिए तो माँ माँ होती है और पिता पिता होते हैं। संसार में ये दोनों के अलावा कोई नहीं है। आप अक्सर देखेंगे कि एक घर में अगर 4 पुत्र है, 4 पुत्री है, अथवा एक पुत्र है और एक पुत्री ही है, माता और पिता बच्चे के हर मेंटालिटी को पहचानते हैं और जानते हैं किसमें क्या ज्ञान दिया जाए, कौन बच्चा हमारा किस तरह का बात मानेगा,
और किस तरह का बात नहीं मानेगा। माता और पिता बच्चे को देखकर बचपन से ही परख लेते हैं और उसे उसी प्रकार का ही ज्ञान देते हैं। कहते हैं फूटे हुए बर्तन में कितना भी पानी डालो पर वो टिक नहीं सकता है, वो बह जाएगा। और बिना फूटे हुए बर्तन में एक बूंद भी पानी गिरेगा तो वो ठहर जाएगा। इसी प्रकार हर बच्चे अलग अलग स्वभाव के होते हैं और वो अलग अलग अपनी अपनी भूमिका में जीते हैं। कहते हैं माता पिता या गुरु जीते जी तो ज्ञान देते ही हैं, मरने के बाद भी वो ज्ञान देते हैं। चाहे हवा के रूप में आकर या सपने में आकर या किसी और रूप में आकर। कहते हैं जहां चाह है वहीं राह है, जहां प्रेम है वहीं भाव है, जहां राधा है वहीं कृष्ण है, जहां कृष्ण है वहीं राधा है। जो प्रेममय हो गया वो सीधा साधा बुड़बक बन गया और वो राधामय हो गया। जो राधा में खो गया वो राधामय हो गया। कष्ट का दूसरा नाम कृष्ण है, कष्ट का एक और नाम राधा है। हर सजीव या हर निर्जीव, हर का सच्चा साथी कष्ट ही तो है, पीड़ा ही है। इसलिए तो राधा राधा और कृष्ण कृष्ण जपने पर हर कष्ट दूर हो जाते हैं। इसीलिए तो शायद मेरी माँ सारा जीवन हर सांस हर पल राधा राधा कृष्ण कृष्ण राधा राधा कृष्ण कृष्ण राधा राधा कृष्ण कृष्ण करते करते राधा और कृष्ण में विलीन हो गई, विलीन हो गई, विलीन हो गई। कहते हैं प्रेम में इतनी ताकत है, प्रेम में इतनी ताकत है, उस ताकत का अनुभूति वही कर सकता है जो प्रेम में विलीन हो गया। जो प्रेम में विलीन हो गया समझो वो तीनों लोक का अनुभूति कर लिया। राधामय हो जाइए, सब कुछ पा जाइए। राधामय हो जाइए, सब कुछ पा जाइए। मेरी माँ मेरे पिता आज भी कहते हैं राधा राधा जपो, कृष्णा कृष्णा जपो, राधा राधा जपो, कृष्णा कृष्णा जपो, राधा राधा जपो, कृष्णा कृष्णा जपो। हम तो तुम्हारे पास हैं, हम तो तुम्हारे पास हैं, हम तो तुम्हारे साथ हैं, साथ हैं, साथ हैं। आदमी चला जाता है पर उनकी यादें और उनकी बातें हर पल याद आता है।